अगर आपको लगता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर से डर या फिर बार बार जाते चैप्टर को भूल, तो ये एग्जाम हैकर कॉन्सेप्ट आज आपके लिए, इसलिए वीडियो को एक भी मिस मत करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा कि बैटरी में, जो फोन की बैटरी होती है, इसमें कौन सी एनर्जी होती है, या फिर बिजली के झटके हमें क्यों लग जाते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे इसी चैप्टर के साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम पहले देखेंगे कि हमारे इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सबसे ज्यादा पेपर में क्या पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक का जो नाम है उसके बारे में बात करेंगे पहले, कि विद्युत विभव क्या होता है। इसके एक बिंदु आवेश के लिए न्यू व्युत्क्रम की, मतलब हमें इसके लिए क्या करना है, इसका निगमन करना है बिंदु आवेश के लिए। अभी हम बताएंगे क्या कैसे होता है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भी टॉपिक्स हैं बट हमें इन्हें ज्यादा और बेस्ट कॉन्सेप्ट और स्लोली स्लोली एकदम ध्यान रखते हुए क्या करना है, पढ़ना है, ताकि ये मिस ना हो सके। एक बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है, क्या वही विद्युत क्षेत्र भी शून्य हो सकता है, होगा, स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। या फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव क्या होता है, या फिर अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पेपर में जो पूछा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, इसको मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए थीटा कोण पर घुमाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हम जानते हैं कि भाई चैप्टर की स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन ही आता है, वैद्युत विभव क्या होता है। तो एक छोटी सी स्टोरी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो एक बार क्या होता है, जो करंट होता है और जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, बहस चल रही थी। तो करंट कहता है कि अगर मैं ना होता तो तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, और रजिस्टर कह रहा है अगर मैं ना होता तो तुम क्या कर लेते। करंट कहता है अगर मैं ना बहूं, अगर मतलब बहें, फिर किसी बिजली करंट, भाई जो पंखा कूलर एसी चला रहे हो वो करंट की वजह से चलता है। तो कह रहा अगर मैं ना हो तो तुम्हारा क्या काम है। तो रजिस्टेंस कहता है कि अगर हम तुमको ना रोकें तो तुम सारे घर के बल्ब बल्ब जला दोगे, रजिस्टर की वजह से ना, तो हाई करंट से क्या होता है, सब जल जाता है। तो बगल में खड़ा वोल्टेज हंस रहा था और कहता भाई साहब हमको भूल गया क्या मेरे बच्चों, भाई करंट भी जो चल रहा है वो वोल्टेज की वजह से ही तो होता है, यानी कि करंट को धक्का देने वाला कौन होता है, वोल्टेज। अगर किसी भी चीज में करंट नहीं, करंट है मगर वोल्टेज नहीं है तो करंट चलने वाला नहीं है, और जब करंट ही नहीं चल रहा तो रजिस्टेंस का कोई महत्व तो नहीं है। तो इसके लिए V का जो सबसे बड़ा महत्व है, इसलिए ओम का नियम भी पढ़ाया था हम लोगों ने, कभी पढ़ेंगे, V बराबर IR, यानी कि जो मेन वोल्टेज है वही सारा खेल करता है। वरना जो आपके घर में बिजली से पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, कूलर चल रहा है, वो चलना पॉसिबल ही नहीं था। तो आज इसी वोल्टेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन दोनों की बहस को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि विभव होता क्या है। तो चलिए पहले हमारा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि भाई साहब विभव क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग विभव के बारे में जान लेते हैं और यहीं से चैप्टर को शुरू कर देते हैं। ठीक, तो विभव के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो हेडिंग रहेगी हमारी विभव, यानी कि पोटेंशियल, पोटेंशियल। ठीक, अब विभव क्या होता है इसके बारे में हमें जानना था। ठीक है, तो विभव के बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या किया, एक परीक्षण आवेश लिया प्लस क्यू नॉट, क्या लिया हम लोगों ने, प्लस क्यू नॉट। उसको भी कहाँ रखा हम लोगों ने, अनंत पे। कहाँ रख दिया, अनंत पे। तो हम क्या कहेंगे, अनंत से, क्या बोलेंगे, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहा जाता है बेटा, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक, इसको डिनोट किससे करते हैं, V से। तो फॉर्मूला आ गया V बराबर W अपॉन में Q। तो यहां से W को क्या कहेंगे हम लोग, कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य। और ये हो गया हमारा आवेश, यानी कि जूल अपॉन कूलम। क्या मात्रक हो जाएगा, जूल अपॉन कूलम, याद रहेगा। तो हमने कहा ठीक है कि भाई साहब विभव तो पता चल गया, हमने एक नाम और सुना था विभवांतर क्या होता है।
तो विभवांतर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? विभवांतर का मतलब जब तक तो करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक तभी जब जा सकता है, तभी प्रवाहित होता है जब उसमें विभवांतर हो, पोटेंशियल डिफरेंट। क्या होगा? विभवांतर। मेन रोल जो है वो इसका होता है। अगर ये नहीं है, यानी कि अगर हम एक तार ले लें, ठीक, अगर एक तार है जैसे हमारे पास, उस तार के अगर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर विभव समान है तो करंट कभी फ्लो ही नहीं होगा। आप छुए रहो, पकड़े रहो, कुछ कर लो, इसमें करंट आ ही नहीं रहा है, ठीक है, करंट इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ का विभव मान लो VA है और यहाँ का विभव मान लो VB है, यहाँ का विभव क्या माना? VA, और इसका विभव क्या मान लिया? VB। तो हमने क्या देखा, यहाँ का विभव अलग है, यहाँ का विभव अलग है। जब पोटेंशियल डिफरेंट हुआ तो करंट क्या हो जाएगा? फिर इसमें करंट क्या होने लगेगा? फ्लो होने लगेगा। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंट सेम हो जाए, जो A पे है वही B पे रहे, जैसे कि यहाँ पे हम A B मान लें और इसको भी B मान लें, VA बराबर VB और VB बराबर V, तो करंट कभी फ्लो नहीं हो सकता है। तो विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक, यानी क्या बोला भाई, हम अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लेके आए थे, अनंत से क्या किए थे? परीक्षण आवेश को लेके आए थे। कहाँ लेके आए थे? वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य। हम यही बात अभी फिर से बोले थे, वैद्युत क्षेत्र के अंदर तो ले आए हैं, अब लेके आके हमने किसी बिंदु पे रख दिया। जब बिंदु पे हमने स्थिर कर दिया है तो अब दूसरा आवेश क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे भाई? विभवांतर की बात कर ली हमने, तो क्या बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश को किसी बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कि फॉर्मूला इसका बन गया हमारे पास VA माइनस VB। ठीक, विभवांतर यानी विभव का अंतर, यानी VA माइनस VB। कोई दिक्कत? यानी दोनों को हमने क्या कर लिया? अंतर निकाल लिया। तो आया विभवांतर समझ में, विभव समझ में आया, विभव का कार्य समझ में आया ना। विभव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन आवेश को धक्का देता। आवेश इलेक्ट्रॉन, एक ही बात की बात कर रहे हैं, धक्का देना, यानी कि वोल्टेज क्या करता है? गति देता है इलेक्ट्रॉन को चलने में। अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं तो धारा प्रवाहित होगी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को चलने का क्या करता है? ये प्रेशर करता है, स्पीड, जैसे एक्सीलरेशन होता है, त्वरण, जैसे त्वरण गाड़ियों में काम करता है, वैसे ही यहाँ पर वोल्टेज काम करता है। तो वोल्टेज क्या काम करता है? कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन तुम चलो, इलेक्ट्रॉन को प्रेशर, जितना हाई वोल्टेज करते जाओगे उतना करंट बढ़ता जाएगा। करंट क्यों बढ़ेगा? उतना वोल्टेज धक्का देगा, जितना धक्का देगा करंट क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा करंट का मान भी बढ़ता जाएगा। आया समझ में? क्यों? लेकिन अब बात करते हैं, हम आगे तो बढ़ रहा है, फिर रेजिस्टेंस क्या कर रहा था? तो रेजिस्टेंस बेटा उसको रोकने का काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन, भाई रेजिस्टेंस आया तो देखो, सुनो 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 सुनो, तो देखो रेजिस्टेंस और वोल्टेज का फर्क देखो। तो भाई रेजिस्टेंस आया, ये आया चट्ट सही से खुश हंसते हुए और कह रहा है ए इलेक्ट्रॉन तुम कहीं नहीं जाओगी, बांध के धर लिया। तो वोल्टेज आया, वो आया वोल्टेज, अच्छा भाई साहब, अब वोल्टेज आगे खतरनाक दिख रहा है, ये कहेगा धक्का देता है, तो इसको पढ़ने दो। तो ये प्रेशर कर रहा है, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब वोल्टेज धक्का दे रहा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन रेजिस्टेंस क्या कर रहा? पकड़ रहा, जाने नहीं दूंगा। तो वोल्टेज अपनी ताकत को बढ़ाएगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, फिर करंट आगे निकल जाएगा। जैसे वोल्टेज ताकत बढ़ाया, वोल्टेज करंट क्या हो गया? आगे निकल गया। लेकिन अगर हम करंट को कम कर दें, सॉरी मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, किसको बढ़ा दें? रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ गया, अब उसकी ताकत ज्यादा, उसने इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ लिया। जब पकड़ ले लिया तो वोल्टेज का बूता खत्म, वोल्टेज का बूता क्या हो गया? खत्म। अब वो घसीटे नहीं पा रहा है करंट को, तो ना वो धक्का दे पाएगा। समझे? मेन रोल भाई साहब वोल्टेज का है पूरी दुनिया में। मतलब पूरा जो करंट का तुम पूरा मेन्यू देख रहे हो, इसके बारे में जो पढ़ रहे हो, पढ़ रहे थे अभी तक, जो वोल्टेज चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, तो मेन रोल किसका रहता है? वोल्टेज का। तो कोई दिक्कत आए समझ में? तो
तो फटाफट कमेंट करके बता दो जरा कि जो मोबाइल की बैटरी होती है उसमें कौन सा एनर्जी पाई जाती है। ठीक, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कहता है क्वेश्चन हमारे पास, आगे कह रहा है भाई वही लिखा हुआ, आनंद से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट या जूल पर कूलाम होता है। ये बात आपको पता ही है। ये इसका यूनिट हो गई, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। सारी चीज आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे वैद्युत विभवांतर, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यह है कि अदिश राशि, ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये इसका हो जाएगा विभव। कोई दिक्कत आया समझ में? बढ़ा जाए आगे। चलिए आगे क्या कह रहा है, तो आओ बेटा आगे बढ़ते हैं। तो आगे नोट्स पॉइंट लिखे हुए हमारे पास। ठीक, अगर हमने आपको पहले बताया था एक बार पिछले क्लास के चैप्टर्स में, जिसने नहीं देखा है वो जाके पिछले चैप्टर्स को देखे, और इस चैप्टर्स के जिसको नोट्स चाहिए वो हमारे अंशवन फिजिक्स ऐप में नोट्स को जाके ले सकता है। उसको सारे नोट्स और पीपीटीज को यहाँ पे डीवीडी वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाएं और वहाँ से डाउनलोड कर लें और अपना नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं आगे जाके। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शुरू करते हैं आगे। तो हमने क्या किया, दो चालक है हमारे पास, उनको क्या किया हमने किसी तार से जोड़ दिया। अब क्या होगा, तो अब क्या होगा भाई साहब, तो अब हमने तार से जोड़ दिया, तो अब क्या होगा, जिसके पास आवेश ज्यादा वो क्या करेगा, कम आवेश वाले चालक को तब तक देगा, तब तक आवेश देगा जब तक दोनों के विभव क्या ना हो जाएं बराबर। ठीक, ज्यादा आवेश वाला चालक कम आवेश वाले चालक को तब तक आवेश देता है जब तक दोनों के विभव क्या ना हो जाएं समान। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो ऋणावेश की बात करते हैं, मान लो एक तुम्हारे घर में टंकी रखी हुई है, पानी की टंकी तुम्हारे छत पे लगी है, उससे एक पाइप आया हुआ है जिसमें नीचे एक बाल्टी लगा रखी है। तो ये मान लो हमारे पास उच्च वोल्टेज है, क्या है हमारे पास, टंकी जो है उस पर है क्या उच्च विभव, और जो नीचे उसको बोलते हैं निम्न विभव। अब बात करें कि भैया अच्छा ये बताओ उच्च विभव और निम्न विभव का मतलब क्या भैया, एक पॉजिटिव यानी ज्यादा है और एक निगेटिव यानी कि माइनस का है, सिंपल सी बात। तो इसमें ऐसा क्या होगा, तो हम पूछेंगे तुमसे कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा या फिर प्रोटॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा, ये पूछा है। ऊपर टंकी है नीचे बाल्टी लगी हुई है, तो भाई साहब वो अब बताओ अच्छा कि कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे आएगी तो देखो भाई, ये देखो इलेक्ट्रॉन है माइनस का, निम्न मतलब माइनस होता है, उच्च मतलब प्लस, यानी पानी ऊपर चढ़ेगा तो ज्यादा हो जाएगा, नीचे आएगा तो कम हो जाएगा टंकी से। भाई टंकी से अगर हम पानी को खोल दें बट पानी नीचे आके बाहर बह जाएगा, ऊपर कम मतलब ऊपर अगर जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, और नीचे आगे निगेटिव, टंकी खाली हो जाएगी। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे क्या हो जाएगा निगेटिव। जब ऊपर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन तो भाई सीधी सी बात पॉजिटिव की ओर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा यानी निम्न से उच्च की ओर जाएगा। लेकिन अगर हम तुमसे कहें कि प्रोटॉन कहाँ जाएगा, तो प्रोटॉन उच्च से कहाँ जाएगा निम्न की ओर। भाई इसके पास पॉजिटिव है और नीचे क्या है निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव से क्या करना चाहता है, मिलन करना चाहेगा भाई साहब, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, जबकि प्रोटॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। ये आपके स्क्रीन में लिखा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है जब वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में वैद्युत विभव घटता है, वैद्युत बल रेखाएं जिधर जा रही हैं और अगर उसी दिशा में तुम भी चलोगे तो विभव क्या हो जाता है, घट जाता है। जबकि वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत दिशा में वैद्युत विभव क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। अब देखो इधर बढ़ेगा इधर घटेगा, इस प्रकार से हो रहा, दिशा में चल रहा घटेगा, उधर चल रहा तो बढ़ेगा, लेकिन ऊपर और नीचे में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एक समान वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर
तो दो बिंदु बीच में द फॉर्मूला था V बराबर ED। अब इसी फॉर्मूले से एक क्वेश्चन वहां पे था, क्या विभव शून्य होने पर क्या वैद्युत की तीव्रता भी शून्य हो सकती है? बेटा देखो, अब हम तुमसे कहें कि विभव 0 रखो तो E बराबर D, तो इसको नीचे लेके आओ तो E बराबर आएगा 0/D। सीधे 0 हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि विभव अगर शून्य है तो वैद्युत की तीव्रता भी क्या रहेगी? शून्य रहती है। आया समझ में? तो जैसे कि हमने पूछा था बिजली का झटका क्यों लग जाता है, अब ये क्वेश्चन कौन बताएगा चिंटू बेटा? तो बिजली का झटका क्यों लगता है, देखो अब जैसे कि हमने तार को छुआ या कोई प्रत्यावर्ती स्रोत है, प्रत्यावर्ती स्रोत मतलब जैसे सॉकेट वॉकेट लगे तो छू गया। अब जैसे छुआ तो शरीर में हमारे क्या दौड़ेगा? करंट, है ना, इलेक्ट्रॉन्स। तो सारा आवेश जाके हमारे बालों में इकट्ठा हो जाता है। कहाँ इकट्ठा होता है? पूरे बालों में आवेश क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। जैसे तो कोई चिंटू बेटा बनाते हैं हम लोग, ठीक ठीक। अभी हमने चिंटू बेटा लिया, अब चिंटू बेटा के मान लो ये उसका मुंह बना देते हैं। अब हमने क्या किया, इसका जो बाल थे पहले एकदम तेरे नाम के तरीके खींचता था, ऐसे 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 करके, तेरे नाम बीच की मांग ले कटोरा, अरे सॉरी सॉरी, ये पीछे बचपन में बोलते थे हम लोग, तेरे नाम के निशान खींचता था। अब जैसे ही करंट लगा, वोल्टेज आया, सारा आवेश सर पे इकट्ठा हो गया। अब देखो सारा आवेश आ गया तो या तो पूरा पॉजिटिव आएगा या तो पूरा निगेटिव आएगा। तो दोनों, अगर दोनों पूरा पूरा आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया या पूरा आवेश निगेटिव निगेटिव आ गया, जब निगेटिव निगेटिव आपस में क्या करेंगे? डिसअट्रैक्ट करेंगे, अटैक थोड़ी कर लेंगे, रिपल्स करेंगे भाई, प्रतिकर्षण करेंगे। तो एक दूसरे के प्रतिकर्षण के कारण ये जो चिंटू थे हमारे पास, उसका जो ऐसे पहले मुंह था, अब जो उसके बाल हैं वो किस प्रकार से हो जाएंगे? ऐसे हो जाएगा। अब उसके बाल सारे क्या हो गए? कड़े हो गए। समझे? क्योंकि आवेश समान प्रकृति का पहुंच गया बालों में। आवेश क्या हो गया? समान प्रकृति के होने के कारण बाल क्या हो गए? खड़े हो गए। आया समझ में? तो करंट लगने में कभी कभी बाल तुम्हारे क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे कभी कभी, जब हाई वोल्टेज वगैरह होता है। तो अच्छा एक क्वेश्चन और, फिर तो ये बता दो, हाई वोल्टेज होने पर आदमी मर कहे जाता है? तो पहले आगे बढ़ते फिर इसका भी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। अब हम समझते हैं बेटा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, जो कि हमारे इस चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंगों में से एक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की बात करेंगे तो माना प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु A है, जहां पर हमें क्या करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें वैद्युत विभव निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कूलाम के नियम का। तो आइए फटाक से कूलाम के नियम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि F बराबर 1/4 के क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक्स क्यों ले लिया? तो एक्स लेने का बेटा रीजन यहाँ पे ये है कि देखो एक हमारे पास आवेश है प्लस क्यू और एक हमारे पास आवेश है प्लस क्यू नॉट, जो कि अनंत से आया है। इसको हम लेके कहाँ से आए हैं? अनंत से लेके आए हैं। इसलिए जो प्लस क्यू नॉट है इसके टोटल बीच की डिस्टेंस हमारी एक्स है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस कितनी लेंगे? एक्स। एक्स स्क्वायर हमारे पास ये फॉर्मूले में आ गया, ये नीचे प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का। तो एफ बराबर 1/4 के क्यू नॉट एक्स की पावर -2 हो जाएगा। अब हमने बल निकाल लिया, अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे कार। क्या निकालने की कोशिश करेंगे? कार की। तो कार का फॉर्मूला हमारे पास होता है वर्क इज इक्वल टू, यानी डी डब्ल्यू बराबर, बल बराबर, यहाँ पे लिख देते, पहले हिंदी में लिख लीजिए आप, बल बराबर, सॉरी, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ठीक है, जब आप बल गुणे विस्थापन करें तो कार हमारे यहाँ पे निकलेगा डी डब्ल्यू, बल हमारा आ जाएगा एफ, और विस्थापन देखिए हमारे पास कितना है यहाँ पे बी, जो कि सी से, मान लीजिए ये हमारे पास बी पॉइंट है, ये हमारे पास सी पॉइंट है। तो हमने आवेश को लाके प्लस क्यू नॉट को बिंदु कहाँ पे रखा हुआ है? सी पर। इस बिंदु प्लस क्यू नॉट आवेश को हम बिंदु बी पे ले जाना चाहते हैं। किस पे ले जाना चाहते हैं? बिंदु बी पे। तो बिंदु बी पे ले जाने के लिए हमने कितनी दूरी विस्थापित किया? dx दूरी हम क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। ठीक, dx दूरी विस्थापित करने पर हमने जो विस्थापन किया वो तो सी से कहाँ जा रहा है? बी की ओर। वैसे जाना कहाँ चाहिए था? बी से सी की ओर, पर हम जा कहाँ से रहे हैं? सी से बी की ओर। तो देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हम लोग विपरीत दिशा में चल रहे हैं। विपरीत दिशा में चलने के कारण यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? माइनस का dx। ठीक, यहाँ पे हम बल का मान रख देते हैं। बल का मान रखते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 के
क्यू क्यू नॉट एक्स की पावर -2, फिर यहाँ पे ये माइनस आगे लगा देंगे, इंटू यहाँ क्या चलता रहेगा डी एक्स। ठीक, क्यू क्यू नॉट एक्स की पावर -2 इंटू यहाँ पे क्या चलता है डी एक्स, और ये माइनस लगा रखा है हमने आगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो डी के साथ है वो अंदर, बाकी सब क्या आ जाएगा बाहर। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी दोनों बच्चों को समाकलन का निशान लगा देते हैं, दोनों बच्चों में समाकलन करते हैं, क्योंकि डी और एक्स इधर भी है और डी एक्स हमारा इधर भी है। तो दोनों साइड में हमारा डी एक्स होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, अब लिमिट अप्लाई करते हैं पहले तो। अब लिमिट अप्लाई करने की जब बात आ गई तो हमने देखा कि भाई शुरुआत में हमारा जो कार्य है वो शून्य है, बाद में जो हमारा कार्य हो जाता है वो डी एक्स हो जाता है, सॉरी डब्ल्यू हो जाता है। कितना हो जाता है डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम जो कार्य लेंगे शुरुआत में 0, यहाँ पे हमने कर दिया डब्ल्यू। और जो डिस्टेंस है शुरू भाई हमें देखो डिस्टेंस पॉइंट ए पे चार्ज रखना है आके, ला कहाँ से रहे अनंत से, तो यहाँ पे जो इन्फिनाइट लगेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे आर ले लेंगे, जो डी के साथ है वो अंदर बाकी सब बाहर। तो यहाँ पर 0 से डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर माइनस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, फिर क्यू क्यू नॉट, फिर अंदर बचा एक्स की पावर -2 डी एक्स। ठीक, एक्स की पावर -2 डी एक्स। अब देखिए एक्स की पावर -2 डी एक्स का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो हमें पहले फॉर्मूला याद रहना चाहिए। हमने आपको समाकलन का फॉर्मूला कई बार बता चुके हैं, ठीक है। तो जब कई बार हम बता चुके हैं आपको कई पिछले वीडियोस में, पिछले क्लासों में, पिछले क्लास की तो समाकलन का फॉर्मूला हम लोग आपको पिछली क्लास के कई वीडियोस में बता चुके हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक्स की पावर n बराबर एक्स की पावर n+1/n+1। अब अगर आप देखेंगे तो एक्स की पावर यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे करेंगे एक्स की पावर -2 का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पे आएगा एक्स की पावर -2 + 1/-2 + 1, यानी कि x की पावर -1/-1। इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका समाकलन, ये आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे हमारे पास जब यहाँ पे कहेंगे लिमिट, तो भाई हमारी यहाँ पे भी लगेगी, इन्फिनाइट से कितनी रहेगी आर। जब हम तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे चलता रहेगा डी डब्ल्यू, और यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, अब डी डब्ल्यू से ये हट जाएगा, यहाँ पे जब तो यहाँ पे डी से ये हट जाएगा हमारा समाकलन का निशान, तो यहाँ बचेगा डब्ल्यू केवल। तो लिमिट लगी रहेगी हमारी 0 से डब्ल्यू बराबर, यहाँ पे तो हमारा ये चल रहा माइनस का 1/4 के, फिर क्यू क्यू नॉट अपॉन में चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसका समाकलन करेंगे तो एक्स की पावर -1 अपॉन में -1 आ जाएगी, तो एक्स की पावर -1 बचेगा अपॉन में -1। तो देखिए ये वाला माइनस जो था, ये इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, लिमिट लगा दो यहाँ पे बॉक्स में 0 इन्फिनिट से आर हो जाएगी। अब हमने क्या देखा, जब लिमिट अप्लाई करने की बात है तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर ये माइनस का, नीचे क्या हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे लिमिट पहले अप्लाई करते हैं, अपर माइनस लोअर, ठीक, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, फिर क्यू क्यू नॉट एक्स की पावर -1 नीचे आके क्या होगा प्लस का 1, लिमिट हो गया इन्फिनिट से आर। फॉर्मूला लगाने का जो तरीका होता है वो होता है हमारा लिमिट लगाने का अपर माइनस लोअर। तो अपर माइनस लोअर करेंगे तो डब्ल्यू बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट एक्स की पावर, यहाँ पे करेंगे अपर माइनस लोअर, तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिट। 1/इन्फिनिट की वैल्यू हमारी होती है 0, तो इसकी हमारी 0 हो गई, तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर हमारे पास आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, फिर क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर। ये हमारा क्या आ गया इसका फॉर्मूला। फिर आगे अभी हमसे अभी खत्म नहीं हुआ है, तो हम इसको समाकलन के निशान वाला पार्ट मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो करेंगे, जब इसका समाकलन का पार्ट को मिटा दिया जाए पहले, तो अब हमने क्या किया, ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको डब्ल्यू हमने निकाल लिया है, तो डब्ल्यू को हम क्या करेंगे, विभव का फॉर्मूला लगा के उस पर रखेंगे। तो विभव का फॉर्मूला हमारे पास v बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, यहाँ रखेंगे आके 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, फिर क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर। ठीक, नीचे चल रहा क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कर जाए कैंसिल, यहाँ पे v बराबर आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में आर। ये इसका क्या आ चुका है फॉर्मूला। तो बच्चों यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, और साथ में पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि वैद्युत विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आपको पता ही है भाई साहब किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आइए समझ लेते हैं फटाफट। तो पहले तो निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 क्या सा है, वैद्युत क्षेत्र के आवेश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो ये जो विभव है वो टोटली पहले तो आवेश पर डिपेंड करता है। जब आवेश पर डिपेंड करेगा पहले तो
ठीक, दूसरी बात उसके आकार पर। अब आकार पे क्यों डिपेंड कर रहा है कि देखो अगर छोटा बर्तन है या फिर बड़ा बर्तन, दोनों में फर्क क्या होता है। जब तो छोटे बर्तन में आवेश कम आ पाएगा, बड़े बर्तन में आवेश क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। जब बड़ा वाला बर्तन लेंगे तो बड़ा वाला चालक लेंगे तो उसमें आवेश की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, इसलिए विभव ज्यादा हो जाएगा। जहां पर बर्तन अगर हमारा चालक छोटा हो जाएगा तो वहां पे विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इससे हमारे क्या हो जाएगी, दिक्कत होगी। इसलिए चालक के आकार पर डिपेंड करता है। नंबर 2 पे चालक के चारों ओर के माध्यम पर कि आसपास का माध्यम क्या है, यानी कि V बराबर 1/4 के आ गया ना, यही के हमारा क्या काम कर रहा है, माध्यम का काम कर रहा है, इसलिए ये माध्यम पर भी डिपेंड करता है। नंबर 4 फिर आता है चालक के आसपास के अन्य चालक पर। चालक के अन्य पास के चालक के पर क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा ये पॉजिटिव है ये निगेटिव। अगर अगर आसपास के अन्य चालक में या कोई पॉजिटिव है या फिर कोई निगेटिव है तो हमें क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम होती है। वो आकर उसको माइनस कर सकता है या फिर उसका चार्ज बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है, ये दोनों में से कोई कंडीशन हो सकती है, इसलिए उसके चालक पर भी डिपेंड करता है। तो आया समझ में, आगे बढ़ा जाए। तो आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है कि मान लीजिए एक पृथ्वी है हमारे पास, तो पृथ्वी को अगर हम मान लीजिए एक बड़ा पहले पता हमारे पास चालक है, इस चालक को अगर हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो उसके विभव में क्या परिवर्तन आएगा, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब किसी चालक को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, अब जैसे ही आप पृथ्वी से जोड़ेंगे तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा। तो देखो पहली बात तो पृथ्वी इतना बड़ा चालक है, बड़ा चालक है भाई वो सब, इतना बड़ा चालक है, कितना भी आवेश वो ले सकता है और कितना भी आवेश वो दे सकती है। ठीक, तो जितना चाहो उससे प्लस आवेश ले लो और जितना चाहो उसको माइनस आवेश। तो बाई चांस अगर इस पे प्लस का आवेश है तो पृथ्वी यहाँ से माइनस का आवेश देगी, ताकि इसके विभव को क्या कर दे, शून्य कर दे। अगर पृथ्वी इसके पास माइनस आवेश है तो पृथ्वी इसको प्लस का आवेश देगी, क्या का आवेश देगी, प्लस का, ताकि इसके आवेश को मतलब आके क्या कर देगा, इसको शून्य कर देगा। ठीक, आ गया है समझ में। तो जितनी भी यहाँ पे कंडीशन ये है कि पृथ्वी के पास इतना विभव है, इतना विभव है, इतना विभव है, कितना भी आवेश दे रही है और कितना भी आवेश ले रही है। ठीक, तो आपने तो आप तो आपने कभी सोचा कि अगर ऐसा हो जाए बाई चांस कि जैसे मान लीजिए पीछे इसमें हाई टेंशन लाइन दिख रही है ना, इस प्रकार से हाई टेंशन लाइन के नीचे अगर हम खड़े हुए हैं और बाई चांस वो हाई टेंशन लाइन का एक तार टूटकर गिर जाए तो क्या हम बचेंगे, और अगर बचना भी है तो किस तरीके से बचें, कि हम क्या करें कि हम बच सकें, है ना। तो अगर हम बात करते हैं हाई टेंशन लाइन का, मान लीजिए एक तार आके ये गिर गया, जैसे ये तार गिरा तो मान लीजिए इसके आस पास अलग अलग लाइनें होंगी, अलग अलग लाइनें का मतलब अलग अलग वोल्टेज होगा। जैसे मान लीजिए इसका 10, इसका 5, इसका 3, इसका ऐसे करके अलग अलग वोल्टेज होगा, क्योंकि जितना दूर जाते जाओगे इस तार से उतना वोल्टेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे जब आप खड़े हुए हैं तो आपका पैर यहाँ पे दोनों, ठीक है। सबसे मेन कंडीशन यहाँ पे क्या बनेगी, अब ये भी ध्यान रखना कि बेटा हाई टेंशन लाइन तुम्हारे ऊपर गिर, आप बच गए, गिरी तुम्हारे ऊपर नहीं गिरी, ऊपर गिरी तो तुरंत खत्म स्वाहा। लेकिन बचने के चांस कैसे हो सकते हैं, जब आपके ऊपर ना गिरे ये लाइन, ठीक, लेकिन अगल बगल गिर जाए। अगल बगल गिरने में अब अगर आपने एक भी कदम बढ़ाया, ऐसे करके अगर आपने कदम बढ़ाया, जैसे आप कदम बढ़ाओगे खत्म, टाटा बाय बाय। क्यों टाटा बाय बाय क्यों कर दिया आपने फिर, अरे भाई साहब हमने अभी जब क्लास स्टार्ट करी थी बेटा तो हमने आपको बताया कि जब आप करंट तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंट होगा। पोटेंशियल में क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। विभव में क्या रहेगा, विभवांतर उत्पन्न कर देते हैं। तो आपने जब मान लो यहाँ पे पैर रखा तो यहाँ पे वोल्टेज 10 था, जैसे आगे पैर बढ़ाया तो वोल्टेज कितना हो गया 5, यहाँ 10, पीछे वाले पैर में 10, आगे वाले पैर में क्या हो जाएगा 5। तो पोटेंशियल में क्या आ गया, डिफरेंट। डिफरेंट आते ही करंट क्या होने लगे, फ्लो। तो आपको क्या कंडीशन करनी है, अपने पैरों को जोड़ लेना है, इस प्रकार से ऐसे खड़े हो जाना है और ऐसे ऐसे कूद के आगे बढ़ना है। क्या करना है, कूद के आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से जब आगे बढ़ोगे जैसे कंगारू कूदते ऐसे करके, उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाना। तो इस प्रकार से अगर आप आगे बढ़ोगे तब आपको क्या होगा, करंट महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंट चेंज नहीं होगा। आपके पैर जुड़े रहेंगे, जैसे फांद 10 पे थे फांदे 5 पे, 5 से फांदे 3 पे। और पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट ना होने के कारण आपको करंट लगने वाला नहीं है। जैसे ही आप पैर बढ़ाओगे, अगर सिंगल पैर बढ़ा दिया, पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट हो गया, तो फिर तो आपको भगवान बचा सकता है, हम नहीं। फिजिक्स फिर वहां पे फेल हो जाएगी। तो वहां पे आपकी ये भगवान काम आएंगे। तो हे राम हे श्याम जो आप मानते हो उनको याद करिए और वही आपको बचाने की हालात में आपको छोड़ सकते हैं। तो चलिए जिस टॉपिक पे थे पहले हम उसकी बात करते हैं।
पृथ्वी के विभव की हम बात कर रहे थे, पृथ्वी बहुत ही खतरनाक है, इसको हल्के में मत लेना, समझना प्यार से, तो प्यार से इसको डील करोगे। फिजिक्स प्यार से पढ़ने वाली चीज़ है, जब तुम प्यार करने लगोगे तो तुमसे भी करेगी, ठीक है भाई। देखो एक हाथ से ताली नहीं बजती, ठीक है। तो पृथ्वी एक ऐसा बहुत बड़ा चालक है, अर्थात पृथ्वी को आवेश देने पर, पृथ्वी से आवेश लेने पर पृथ्वी के विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे जितना आवेश दो, चाहे जितना आवेश लो, उसके विभव में कोई परिवर्तन आने वाला ही नहीं है, ठीक। यदि किसी चालक का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक हो तो उस पर धना विभव होता है। कौन सा विभव होता है? धन विभव होता है। यदि किसी चालक का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक हो तो उस पर धन विभव होता है। इसके विपरीत यदि कोई चालक ऐसा आ जाए जो पृथ्वी के विभव से कम विभव वाला हो, पृथ्वी का विभव ज्यादा हो जाए और इसका विभव कम हो जाए, तो वो ऋणावेश होगा, ठीक। अगर बड़ा हुआ धनावेश, कम हुआ तो ऋणावेश, ठीक। तो धनात्मक विभव वाले चालक को जब पृथ्वी से जोड़ते हैं तो पृथ्वी से क्या आकर उसको इलेक्ट्रॉन आके उसको शून्य कर देते हैं। अगर ऋणात्मक वाले को जोड़ देंगे तो जस्ट अपोजिट काम करेगा, तब उससे प्रोटॉन आ जाएंगे, यानी प्लस के चार्ज आके उसको शून्य कर देते हैं। अगर हम तुमसे कहें नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हुए, अगर हम तुमसे पूछे कि क्या आपने कभी वो देखा है, ये इसी कंडीशन पे एक काम करता है कि पृथ्वी से धनायन या ऋणायन आने की एक कंडीशन बनती है, जैसे कि हम यहाँ बताते हैं। अगर हाइट जैसे यहाँ पे हमारे गाँवों में वगैरह में जैसे खंभे लगे हुआ करते थे, उस खंभे से ऐसे करके एक तार जाया करते थे, ठीक। एक पॉजिटिव एक निगेटिव जाता था। लेकिन पहले के समय में, जब आज से करीब 20 साल बात कर रहे हैं, ज़्यादा बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, 20-25 साल पहले जब आप जाओगे गांव वगैरह में तो वहाँ पे सिंगल वायर चला करता था ज़्यादातर। क्यों? तार तो दो होते थे पर उसमें एक में फेस तो आता था पर अर्थ नहीं आता था। तो अर्थ ना आने की वजह से तो लोग क्या करते थे, ये फेस वाला तार है, इस फेस वाले तार को तो जोड़ लिया घर में। अब अर्थ चाहिए तो जमीन में एक गड्ढा खोदते थे, उस गड्ढे में एक सरिया गाड़ देते थे, सरिया या फिर लोहे का कोई भी खंभा टाइप का, मतलब रॉड टाइप की इतनी बड़ी गाड़ दी जाती थी। अब उससे क्या होता था, जैसे सरिया गाड़ दी, रॉड गाड़ दी, वो पृथ्वी से संपर्क हो गया, उस पर थोड़ा सा पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी क्यों भर दिया? तो वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ करंट, है ना। तो जैसे पानी भरा तो देखो ऊपर से फेस, नीचे से अर्थ, चौकस प्लस माइनस, प्लस माइनस आया, जरा चक्कर से हमने क्या किया, एक बल्ब हमारे यहाँ लगा हुआ करता था, उसको जोड़ा, जैसे जोड़ा वो फटाक से उसने रोशनी देना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार से बल्ब लगने लगता, जलने लगता था। तो इस कंडीशन का बल्ब जलने लगता था हमारा, इस कंडीशन का इस्तेमाल वो लोग बहुत बार करते थे, समझे। ऐसा अक्सर पहले गाँव वगैरह में हुआ करता था, आपने शायद देखा भी होगा, शायद नहीं देखा होगा क्योंकि तुम पुराने जमाने के तो हो नहीं, नए जमाने के बच्चे आजकल के, ध्यान देना नहीं है, मोबाइल में लगे रहे हुए है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दिया जाए क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है। अब हमारे बात आती है अच्छी स्थिति। तो अब हम पढ़ेंगे अच्छी स्थिति के बारे में, तो कि अच्छी स्थिति क्या होती है ना। तो अच्छी स्थिति देखो, एक अच्छी पढ़ी थी हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, एक पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो उसके पहले आपको एक छोटी सी लाइन सुनाते हैं, सुनिएगा। पोटेंशियल हाई है तो करंट जरूर आएगा। अगर पोटेंशियल हाई कर दोगे तो करंट क्या होगा? जरूर आएगा। मेहनत इतनी करो कि रास्ता खुद बन जाएगा। तो बेटा मेहनत करते रहो, रास्ता अपने आप बनेगा। पोटेंशियल हाई रखो, पोटेंशियल मतलब जो धक्का देना है अपने आप को। तो वो मन तो नहीं करता काम करने का, तुम्हारा हो हमारा हो, रात हो रही है, 1 बज रहा है इस समय, ठीक, वीडियो बना रहा हूँ, है ना। मन तो किसी नहीं कर रहा, इसमें क्या है, सोने का टाइम है कि नहीं। लेकिन क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी ना। जैसे आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, सब लोग करते हैं। तो मेहनत करिए, अपने आप में पोटेंशियल जनरेट करो। मन करे ना करे, उठो, धक्का दो अपने आप को। पोटेंशियल मतलब धक्का देना, धक्का देता ना करंट को, धक्का दो अपने आप को, बस करंट फ्लो। जहां अंदर करंट फ्लो, देखो फिर लाइफ चेंजमेंट आएगा। मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी स्थिति की हम लोग बात करते हैं, तो अच्छी स्थिति हमारी क्या थी? तो अच्छी तो वैसे भी अच्छी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अच्छी स्थिति में क्या कहा था हमने? माना कि वैद्युत ध्रुव ए बी है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, जिसके केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। इन दोनों के बीच की अल्प दूरी कितनी थी? 12। द्विध्रुव की अल्प दूरी कितनी है? 12। द्विध्रुव के केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? पी है। अब इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा बस चेंजमेंट है, सेम वही पर डिफिनेशन, ठीक। अब लिखिए यहाँ पे लाइन पहले कि माइनस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव, ठीक। माइनस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव। अगर हम आर दूरी पर वैद्युत विभव निकालें तो विभव का हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, V बराबर
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में आर, लेकिन आर नहीं रखेंगे। क्यों? हमें निकालना है माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी पर। क्या निकालना है? माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी पर। जब हमें माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी पे निकालना है तो भाई इसकी हम डिस्टेंस देखेंगे। देखो हमने क्या देखा कि भाई ये केंद्र ओ से इसके बीच की दूरी हमारी आर है। केंद्र ओ से इसके बीच की दूरी क्या है हमारी? आर। लेकिन यहाँ से इसके बीच की दूरी एल है और ये एल है। लेकिन हम यहाँ से जब देखें तो यहाँ की जो दूरी हो गई ये वाली, ये एल और ये आर, टोटल डिस्टेंस जो हमारी आ गई यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर प्लस एल। ठीक, इसी प्रकार से क्या करेंगे? प्लस क्यू आवेश के लिए उत्पन्न वैद्युत विभव, जब विभव निकालेंगे तो फॉर्मूला वही निकलेगा। ये वी ए निकाल लिया, ये वी बी निकाल लिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर क्यू अपॉन में, अब डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। अब डिस्टेंस क्यों चेंज हो गई? देखो यहाँ भाई यहाँ केंद्र ओ से केंद्र पी पर की दूरी जो है हमारी वो आर है। क्या है हमारी दूरी? आर है। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ केंद्र ओ से यहाँ ए के जो बीच में यहाँ पे भाई यहाँ पे दूरी ये ए है ना, बी है हमारे पास, ये हमारे पास क्या था? बी था। बी के बीच की दूरी एल है, तो बड़ी वाली जो छोटी वाली घटा देंगे तो हमारा ये निकल आएगा आर माइनस एल। ये डिस्टेंस चाहिए थी हमें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आर माइनस एल ही रख देंगे। तो आर माइनस एल रखा, ठीक, कोई दिक्कत? डिस्टेंस समझ में आई। अब निकालते हैं हम लोग क्या? रिजल्टेंट। क्या निकालते हैं? रिजल्टेंट यानी कि परिणामी। तो यहाँ निकालेंगे हम लोग परिणामी विभव। क्या निकालेंगे? परिणामी विभव। परिणामी विभव हमारा क्या कहता है? V बराबर वी ए प्लस वी बी। ये तो देखो माइनस का रहेगा ना वी ए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? थोड़ा मिटा देते हैं, वी बी प्लस वी ए। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो फिर जब हम वी बी का मान रखेंगे तो वी बराबर यहाँ पे चल रहा है वी बी, तो वी बी हमारा यहाँ कहीं रहा है भाई साहब, ये लिखा हुआ वी बी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू और यहाँ पे आर माइनस एल, फिर यहाँ पे लगाया प्लस, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर क्यू अपॉन में आर प्लस एल। लेकिन ये था माइनस का तो ये प्लस ये माइनस कर देगा, लेकिन उसके पहले आप कर लो कॉमन। क्या कर लोगे? कॉमन। तो जैसे आपने कॉमन किया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन, क्यू कॉमन, अंदर बचा 1 माइनस एल, इधर बचा माइनस का, क्योंकि ये प्लस ये माइनस माइनस का 1/आर प्लस एल। तो भाई साहब एलसीएम ले लो। ठीक, जैसे आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू कॉमन मिल गया, अंदर बचा 1/आर प्लस एल, ये यहाँ पे है हमारे पास आर माइनस एल, 1/आर माइनस एल अपॉन में माइनस 1/आर प्लस एल। अब देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। जब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन कर लिया क्यू, अंदर यहाँ ब्रैकेट में बचा अंदर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस वाला बचा आर प्लस एल। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल बचा माइनस वाला, भाई प्लस से माइनस वाला कैंसिल हो, माइनस वाला बचेगा हमारे पास। ठीक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे, आर प्लस एल माइनस आर माइनस प्लस एल, क्योंकि ये माइनस अंदर गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक, इसके अकॉर्डिंग ये क्या, सॉरी ये आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। एल एल कितना हो जाएगा? 2l। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2, ये क्यू चल रहा है यहाँ पे, इंटू एल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये दे रहा है। ठीक, फिर देखो अब हमने क्या किया, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, पी बराबर क्यू इंटू 2l लगाएंगे। पी बराबर क्यू इंटू 2l किसके बराबर था भाई? ये देखो लिखा क्यू, ये लिखा हुआ 2l, किसके बराबर था? पी के। यहाँ फॉर्मूला करिए आप, तो फॉर्मूला लिखेंगे वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप अब यहाँ पे क्या करेंगे? एल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, क्या करने पर? नगण्य मानकर छोड़ने पर। अब नगण्य मान के क्यों छोड़ दिया?
नगण्य मतलब जो क्या किया जाए, इसको फाइंड ही नहीं कर सकते। नगण्य मतलब ना के बराबर, जो ना है ही है नहीं, उसको हमने छोड़ दिया। अब एल स्क्वायर को नगण्य ही क्यों मान लिया, 12 हमारी अल्प दूरी थी, एल उससे भी छोटी, और 12 तो मतलब 12 अल्प दूरी, एल उससे छोटी, एल स्क्वायर उससे भी ज्यादा छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने आपको बता रखा है जब 0.1 गुणे 0.1 करते हैं 0.01 आता है, 0.01। देखिए और छोटी होती जा रही है ना वैल्यू, क्या प्लस हो गई, क्या कम हो गई ना वैल्यू, तो स्क्वायर करने पे यहाँ भी तो ये जब छोटी वैल्यू है और छोटी वैल्यू को जब हम स्क्वायर करते हैं वो और कम हो जाती है। ठीक, तो एल स्क्वायर को नगण्य मान लिया, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया आंसर इसका। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से एल तो हट गया ना, एल तो हट गया, तो यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया आंसर। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, या फिर ऐसे लिखो, वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1। के का मान कितना होता है बेटा, 1। यहाँ रखो आगे, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जगह हो जाएगा 1, तो के हट गया, p अपॉन में आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9, और p अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारा इसका आ गया आंसर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, नेक्स्ट देखते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना बच्चों? तो जरा एक क्वेश्चन का आंसर दो पहले, तब आगे बढ़ा जाएगा। भाई तो कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके लॉजिकल क्वेश्चन सुनने में तो बड़ा मजा आती है हमें। तो तुम्हें आती कि नहीं आती पता नहीं, हमें करने में भी मजा आती है। जैसे कि अगर जब आप हाई वोल्टेज के करंट को छू लेते हैं, वायर को छू लेते हैं, हाई वोल्टेज वाले करंट वाले वायर को छूते हैं, तो आपका शरीर जल क्यों जाता है? मतलब मरते तो नहीं हो, कई बार बच जाते हैं ना लोग, लेकिन जल जाते हैं। इसका आंसर दो, फिर हम पहले आगे बात करते हैं, आंसर भी दे देंगे बीच में। वो तो आदत है, जब तक तुम सोचो तब तक हम बताते हैं। वीडियो को रोक के सोचा करो थोड़ी देर, ठीक। लेकिन हाँ, अगर इस चैप्टर के नोट्स आपको चाहिए तो अंशुमान फिजिक्स ऐप में जाके वहां से मिलेंगे, ठीक है। तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और बढ़िया उसको चलाइए, उसमें सारे टेस्ट पेपर भी दो, सारी फ्री चीज़ें मिल रही हैं, है ना। हर जगह थोड़ा मिलता है, यहाँ मिलता है लेकिन फ्री। चलिए, आप बस बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए और बेहतरीन बनने की कोशिश करिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो भाई माना हमने एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। इसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। जिसके बी सिरे पर जिसके बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक। माना कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। जिसके बीच की अल्प दूरी 12 है, जिसके बीच की अल्प दूरी कितनी है, 12 है। द्विध्रुव के केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है हमारे पास, पी है, ठीक। अगर हम तुमसे कहें टोटल डिस्टेंस तो 12 हो गई, लेकिन अगर हम कहें कि ये एल और ये एल, तो कोई दिक्कत। तो ये एल और ये आर, जब एल और आर पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या कहती है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये दूरी इधर है तो ये भी यही, इधर भी यही रहेगी, तो लिखा हुआ है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आओ माइनस क्यू आवेश से पहले पी पे निकालते हैं, फिर प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी पे निकालते हैं, फटाफट निकाल डालते हैं। आओ तो क्या करेंगे, यहाँ लिखो लाइन कि माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु बिंदु माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, विभव निकालेंगे तो विभव का फॉर्मूला हमें आता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में आर, अंडर रूट में दूरी रहेगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही तो होगी दूरी हमारी। अब हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर निकालेंगे वैद्युत विभव। तो v बराबर हमारे पास फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर क्यू अपॉन में अंडर रूट में
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर ये क्या रहेगा माइनस का क्यों रहेगा क्योंकि आवेश भी माइनस का है। जब आवेश माइनस का तो ये भी क्या रहेगा प्लस का रहेगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, परिणामी निकालते हैं फटाफट। परिणामी विभव निकालेंगे, परिणामी विभव। परिणामी विभव क्या कहता है, v बराबर वी ए प्लस वी बी। तो वी बी प्लस वी ए करो तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर अब देखो, अब हमने क्या किया 1/4 पाई, देखो ये निकाला है वी ए, ये मालूम निकाला है बी बी, यहाँ पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, फिर क्यू माइनस का लेकिन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर प्लस का क्यू अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये प्लस ये माइनस क्या हो गया कैंसिल, बराबर किसके आ गया हमारे 0 के। कोई दिक्कत आया समझ में। चलो आगे बढ़ा जाए। आगे देखो आगे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा इसे जरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यहाँ का आ चुका है, कई बार ये पेपर में आया है, कई सारे सनों में 2023 में भी आया था और शायद 2021 में भी आ चुका है। तो आप एक बार देखिए जाके, पहले ऐसा नहीं होता है कि आपको हमने बता दिया आप मान लिए, पहले जाइए अनसॉल्व में चेक कीजिए आया भी था कि नहीं, और आप और एक बार एक दो बार, कई सारे सेट्स होते हैं में देख लेना सब में, पता नहीं कि एक सेट देख के चलिए और सर आया ही नहीं था, आपने तो बताया था कि आएगा, है ना चिंटू बेटा, आएगा सेट में देखो जाके थोड़ा। ठीक, विभव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव में हम संबंध पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा इसको, कई बार पेपर में आ चुका, शायद इस बार भी आ जाए, तो आपको वो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा संडे संडे चल रहा है उसको पढ़ते रहा करिए। देखो बेटा अब क्या हुआ, हमने क्या किया, माना एक प्लस क्यू आवेश है जो कि बिंदु ओ पर स्थित है, ठीक, जिससे एक्स दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या है ए है, एक बिंदु क्या है हमारे पास ए। जब एक बिंदु हमारे पास ए है जिससे डेल्टा एक्स दूरी पर एक बिंदु क्या है बी है, ठीक, माना बिंदु ए पर जो उसका विभव था, तो मान लेते हैं कि वी ए बराबर बिंदु ए पर विभव था वी। अब वो डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित हो जाता है, जैसे हमने डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित किया तो यहाँ पर जो विभव हो जाता है वी बी की जगह आ जाएगा वी माइनस डेल्टा वी। भाई दूरी बढ़ने पर उसके विभव में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है उसके विभव में क्या आ रही है, कमी। तो जब दूरी बढ़ने पर विभव में कमी आ रही है, ठीक, तो हमने डेल्टा वी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है। हमने क्या किया देखिए, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, पहले हम लोग बल निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं पहले, तो पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं बल का। तो बल बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, विस्थापन कितना है डेल्टा एक्स। ठीक, तो हमारे पास कार्य का फॉर्मूला हो गया ये, अब बल का फॉर्मूला रखेंगे ई क्यू। अब ई क्यू कहाँ से आ गया, तो हमने पढ़ भी तो रखा है कि एफ ई बराबर होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट, इसी के अकॉर्डिंग हमने रख दिया इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन अब विस्थापन हम कर लेंगे माइनस, क्योंकि हम आवेश को अनंत से चलाए थे ना, तो हम लोग को ए से बी में जा रहा है, जाना कहाँ चाहिए था हमें अनंत से, अनंत पे जब बात करें तो यहाँ पे प्लस क्यू नॉट आवेश होना चाहिए था जो कि विपरीत दिशा में जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा माइनस का क्यू नॉट को दे, तो डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट बराबर माइनस का ई इंटू डेल्टा एक्स, समीकरण क्या हो गया एक। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, बिंदु आवेश क्यू नॉट आवेश को क्यू आवेश को क्यू आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक, हमने क्या किया, ए से बी तक क्या लेके जा रहे हैं, आवेश लेके जा रहे हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपन में क्यू नॉट, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। तो वी ए का मान हम तो वहां निकाल रखे हैं, तो वी ए बराबर रखेंगे वी माइनस का वी रखेंगे वी ए माइनस डेल्टा वी, वी माइनस डेल्टा वी है ना वहाँ पे, तो लगा दिया माइनस बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट चलता रहेगा।
फिर आगे करेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे देखो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो v, ठीक, माइनस कर के मल्टीप्लाई का तो v माइनस v और प्लस का डेल्टा v बराबर w अपॉन में q नॉट। तो v से v क्या हो जाए, कैंसिल। यहाँ पे आ गया w अपॉन में q नॉट बराबर डेल्टा v। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारे पास बच गया, ठीक, देखो 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 यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, w अपॉन में q नॉट बराबर डेल्टा v। समीकरण क्या हो गया, ये 2। एक बार मैच करो जरा, सही है। तो देखो अगर हम देखेंगे तो w अपॉन में q नॉट इंटू डेल्टा v बचा हमारे पास, तो समीकरण हमने मान लिया 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखो जरा, जब 1 व 2 से हमने किया तो यहाँ पे क्या फर्क आया। अब देखो 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 देखो, जब हमने 102 से किया तो 1 व 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे w अपॉन में q नॉट बराबर माइनस का t डेल्टा t है, डेल्टा x है। यहाँ पे भी w अपॉन में, तो LHS बराबर होगा तो RHS बराबर। तो देखो डेल्टा v बराबर हमारे पास यहाँ पे आएगा, डेल्टा v बराबर माइनस का e इंटू डेल्टा x। डेल्टा x को नीचे पे दो, e बराबर माइनस का डेल्टा v अपॉन में डेल्टा x। ये हमारा क्या है, इसका फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। आया समझ में। पहले स्क्रीनशॉट लो फटाक से, पीछे का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, सॉरी आगे बढ़ गया। ये लो स्क्रीनशॉट, जैसे शॉट लिया आपने एक दूसरा शॉट लो फटाफट, शॉट कर दिया, ले लिया, ठीक। आगे अगली हेडिंग आती है समविभव पृष्ठ, बढ़िया हेडिंग, ठीक। अब इसमें कई बार इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है या फिर न्यूमेरिकल आ जाता है। अब जब न्यूमेरिकल आता है तो बच्चे लगे रहते हैं सॉल्व करने में, क्या लगे रहते हैं, और लेकिन ये सॉल्व करने वाला न्यूमेरिकल है ये नहीं, इसमें केवल चाहिए सिक्स सेंस। अरे सिक्स सेंस, एक सेंस तो है नहीं, छह कहाँ से आ जाएंगे भाई साहब। हाँ, लड़कियों के बाद तो वैसे भी अच्छी अच्छी वो एकदम दिमाग। देखो अच्छा, तुमने देखा है एक चीज़ कभी, लड़कियां क्या करती हैं, बाल बड़े बड़े रखती हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर विभव ज़्यादा होता तो बाल ज़्यादा लंबे खड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बाल बड़े बड़े रखती है, क्या मारे रखती हैं, लड़के बाल छोटे रखते हैं, क्यों, फर्क है। जैसे बाल बड़े रखने का रीज़न क्या है, अब बाल बड़े रख लिए, दिमाग ऊपर का माला है खाली, बैलेंस करने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा बार बार थोड़ी थोड़ी देर में। ऐसे ना हिलने के लिए उन्होंने बालों क्या कर लिया है, बड़ा कर लिया है। जब बाल बड़े कर लिए तो मुंडी ऐसे ऐसे हिलेगी नहीं, एक ये फायदा है उनके पास, समझ रहे हो। और अगर हम लोग अपने बात तो भरा पड़ा हुआ, कोई दिक्कत ही नहीं, बैलेंस है एकदम, है ना, सेंटर ऑफ मास एकदम अपना केंद्रित है, तो दिक्कत ही नहीं है। तो बाल वाल बड़े नहीं रखा करो, ठीक है। लड़कियां रखती हैं और लड़के भी रखने लगे आजकल, उनका भी दिमाग कम होता जा रहा है धीरे धीरे करके, ठीक। तो आगे बात करते हैं समविभव पृष्ठ की। तो कोई गुस्सा होकर कमेंट नहीं कर देना, ठीक। लड़कियां वो गुस्सा हो जाती है कैसे तक। ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव क्या होता है, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है, ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर क्या विभव समान हो, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। हमें ये तो समझ में आ गया ना, विभव क्या है, समान है। जब विभव समान है तो तुमने अगर फॉर्मूला लगाया, मान लो बाई चांस, ठीक, क्या लगाया, वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन में क्यू। तो डब्ल्यू अपॉन में क्यू लगा, तो जब ये दोनों समान है तो ये भाई जीरो नहीं हो गया, तो क्यू को भेजो तो सब क्या जीरो, किया गया कार्य क्या जीरो नहीं होगा, आवेश क्या जीरो नहीं हो जाएगा। जब ये जीरो हो गया तो काहे के हमारे सवाल सॉल्व कर रहे हो, काहे के हमारे सवाल सॉल्व कर रहे हो। तो हमें पता है, तुमसे कह रहे समविभव पृष्ठ, ध्यान दो ना कि समविभव पृष्ठ है और आवेश दोनों का समान है, विभव दोनों का समान ही होगा, तो जीरो हो गया आवेश निकालने के लिए। अब बच्चे आवेश निकालने लग जाते हैं, कार्य निकालने लग जाते हैं, काहे निकाले डाल लो। जब हमको पता है दोनों समान है तो क्या हो जाएगा, कार्य भी शून्य होगा, आवेश भी शून्य होगा, ठीक। आगे बढ़ते यही बात इसमें लिखी हुई है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अब हम। तो अब हम आगे देखते हैं अगला हेडिंग। अगली हेडिंग हमारे पास आती है गोली पृष्ठ की बात करते हैं। गोली पृष्ठ के लिए समविभव पृष्ठ की बात करते हैं। जैसे देखिए, अगर हम आपसे कहें एक हमारे पास पत्थर है और उसको हम ऐसे तालाब में फेंक दें, तो जैसे ही आप तालाब में फेंकेंगे तो वहां पे क्या होती है, ऐसे करके लहरें उठती हैं, अगर आपने देखा होगा, होता नहीं होता है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट, एक बिंदु मारा, बिंदु मतलब एक पत्थर मारा, उसके आसपास क्या उठने लगी, फिर लहरें उठने लगी, तो क्या बोलेंगे, किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर, किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर उसके चारों ओर खींचा गया गोली पृष्ठ क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी कि बिंदु आवेश को केंद्र माना, उसके चारों ओर हमने क्या कर दिया,
लाइनें गोल सर्कल यानी गोली फॉर्म में खींच रहे, गोल खींच रहे, इसलिए गोली पृष्ठ होगा, गोली पृष्ठ जो होगा वो क्या कहलाएगा हमारा समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक, खींचा गया गोली पृष्ठ क्या कहलाएगा हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। आए समझ में। ऐसे ही अगला हेडिंग हमारे पास जो आएगी वो कह रहा बेलनाकार पृष्ठ क्या होती है, तो क्या बोलेंगे किसी रेखीय आवेश को, किसी आवेश को किसी रेखीय अक्ष मानकर खींचा गया बेलनाकार पृष्ठ। देखो अब ये रेखीय आवेश है, इसको अपने एक प्रकार से अक्ष मान रखा है, मतलब दोनों कोने पे आवेश है, ठीक, उस पर क्या कर रहे हैं, इधर पे भी चार्ज भी भाई गोली पृष्ठ खींच रहा है, फिर इसको ऐसे करके मिला दिया हमने पूरा। ठीक, तो किसी भी रेखीय आवेश को अक्ष मानकर उसके चारों ओर खींचा गया बेलनाकार पृष्ठ, किसी रेखीय आवेश को अक्ष मानकर खींचा गया बेलनाकार पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नोट। तो गोली कोष के भीतर, गोली कोष के भीतर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ये समविभव पृष्ठ की बात करें, हमने समविभव पृष्ठ आपको पढ़ाया था, हमने आपको बताया भी था कि वहां पे कार्य भी शून्य होता है और वहां पर जो हमारा विभव होगा वो भी शून्य होगा और आवेश कितना होता है, सब चीजें हमने आपको बताया। क्योंकि विभव क्या होता है, समान होता है, VA बराबर भी सेम रहता है, V2 बराबर भी सेम रहता है, दोनों को माइनस करते क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर आगे बात कर रहा है, किसी बिंदु आवेश को गोली कोष के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। अगर समविभव पृष्ठ है तो किसी भी बिंदु आवेश को अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। आया समझ में। फिर आगे बात करते हैं, तो आगे क्या कह रहा है अगला पॉइंट। अगला हमारे पास जो पॉइंट आता है स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, विभव प्रवणता की बात करते हैं। कैसे याद करते हैं, विभव प्रवणता। तो फॉर्मूला में भी आपको बताए थे, देखो विभव प्रवणता की बात होती है, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता क्या होता है, डेल्टा V अपॉन में डेल्टा x, कभी काय का माइनस का। सुनना, तो हमने क्या बताया, इसको ये हमारे पास दूरी दी गई है, क्या दी गई है, दूरी। तो क्या बोलेंगे, दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन, इसको क्या बोलते हैं, परिवर्तन। तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, विभव परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। और देखो यहाँ पे जो ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह यह व्यक्त करता है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ उसके विभव में क्या आएगी, कमी आएगी। दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उसके विभव में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे यही हेडिंग आगे हमारे पास, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। फिर आगे हमारा ये फॉर्मूला आ गया और ऋण चिन्ह यहाँ पे क्या व्यक्त करता है, दूरी बढ़ने पर उसकी विभव में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। मात्रा किसका हो जाएगा, वोल्ट मीटर, बीमा आपके सामने है, कोई दिक्कत यहाँ तक आए समझ में। विभव प्रवणता याद रहेगी ना, बोलो जरा फटाक से, क्या होती है, साथ में बोलिएगा, क्या बोला जाएगा, दूरी बढ़ने के सापेक्ष, दूरी बढ़ने के सापेक्ष, सॉरी दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या कहता है, वैद्युत स्थित ऊर्जा, दो या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने पे या एक दूसरे से दूर ले जाने पे। अब देखो दो आवेश है हमारे पास, दोनों को या तो तुम समीप ला सकते हो या तो दोनों क्या कर सकते हो, दूर ले जा सकते हो। दोनों को पास लाने में या दोनों को दूर ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाता है, ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। किया गया कार्य क्या होता है, ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। जैसे कि एक चीज और बताते हैं, सुनिए, यही बता देते हैं, सुनिएगा। जैसे कि हम आपसे अगर कहें कि अगर हम दो आवेशों को दूर ले जा रहे हैं, दो प्रोटॉन है मान लो, दो प्रोटॉनों को पास लेने पे या दूर ले जाने में उसकी ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, याद रहेगा क्वेश्चन। अगर दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉनों को पास लाने में या दूर ले जाने में उसके विभव में क्या, मतलब उसकी स्थिति ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा क्या रहेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, ये बोल रहा है, देखिए, तो अगर हम आपसे बोलें कि मान लीजिए दो हमारे पास धनावेश हैं, ठीक, तो वो दो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, तो या तो हम दोनों को दूर ले जा सकते हैं, ठीक, या तो दोनों को क्या कर सकते हैं, उन लोग पास ला सकते हैं। तो हम पूछेंगे इसकी स्थित ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। सुनो, दो प्लस के निशान है, दो चार्ज है प्लस के, तो बताओ ये क्या चाहते हैं, दोनों दूसरे दूर जाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं तुम बताओ, जब वो खुद दूर जाना चाहते हैं तो हमें क्या बल लगाना पड़ेगा दूर ले जाने में, नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन हमें पास लाने में बल लगाना पड़ेगा। क्यों,
वो तो दूर जाना चाह रहा है ना, हम क्या चाह रहे हैं, पास आओ। तो दूर जाना चाह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उनको क्या करना चाह रहे हैं, पास लाना चाह रहे हैं। तो दूर जाने में उनकी स्थित ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। पास लाने में इनकी स्थित ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। अब पास लाने में क्यों बढ़ेगी, क्योंकि पास लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य। इसलिए पास लाने में इनकी स्थित ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। आए समझ में। तो पास लाने में इसकी स्थित ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, और दूर ले जाने में स्थित ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। लेकिन अगर यही चीज हम क्या करें, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक प्लस का और एक माइनस का, इसे ही यहाँ पे कर लो मान लो, तब क्या होगा। तो देखो दोनों समान है, इनको दूर ले जाने में क्या होगा, इनको पास लाने में क्या होगा, मान लो ये बात करते हैं। ठीक, तो क्या होगा, ये प्लस वो माइनस, वो क्या चाहते हैं, पास आना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, एक प्लस का है एक माइनस का, दोनों क्या चाहते हैं, पास आना चाहते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों को पास लाने में इसकी स्थित ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, मगर इनको दूर ले जाने में स्थित ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। दूर क्यों, भाई साहब वो मिलना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, मिलना चाह रहे हैं, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि बेटा दूर जाओ। और जबरदस्ती जब किसी को दूर करो तो काम ज्यादा करना पड़ेगा, जब कार्य ज्यादा करना पड़ेगा तो उसकी स्थित ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। याद रहेगा ये बात। तो फिर से सुनो एक बार टॉपिक, दो या दो से अधिक आवेशों को एक दूसरे के समीप लाने पे या एक दूसरे के दूर ले जाने में किया गया कार्य स्थित ऊर्जा के रूप में क्या होता है, एकत्रित हो जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन में R। याद रहेगा। चलिए अब हम इस फॉर्मूले को आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो माना हमने एक प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है, जिससे R दूरी पर एक बिंदु A है, जहां पर हमें वैद्युत विभव क्या करना, सॉरी वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। लेकिन अगर आप मान लो कि इससे दूरी पर एक बिंदु B है, इससे और दूरी पर अनंत पर एक आवेश रखा प्लस क्यू नॉट, अनंत से उसको लेके आएंगे बिंदु B पर, या बिंदु A पर डायरेक्टली लेके आते हैं। किस पे लेके आते हैं, बिंदु A पर। तो प्लस क्यू आवेश था जो कि बिंदु A पर स्थित था, बिंदु O पर क्या था, स्थित था, जिससे R दूरी पर एक बिंदु क्या हमारा A है, और इसी से कुछ दूरी पर हमारा अनंत है। क्या है, अनंत, जहां पर हमारा प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है, उसको भी हम लेके आएंगे। तो देखो पहले माना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत विभव। ठीक, फिर V बराबर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो V बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर Q अपॉन में R। ठीक, ये फॉर्मूला होता है इसका। फिर हम क्या करेंगे, प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य। ठीक, तो कार्य का फॉर्मूला था V बराबर W अपॉन में क्यू नॉट। ठीक, ये फॉर्मूला तो होता है भाई कार्य के लिए। देखो W बराबर V इंटू क्यू लिखें तब भी बात वही है, या फिर हम लिखते हैं V बराबर W अपॉन में क्यू नॉट, कोई दिक्कत तो है नहीं, हमें बात तो वही लिखी हुई है। ठीक, तो हमने क्या किया, समीकरण 2 मान लिया, इसको मान लिया समीकरण 1। तो अगर आप एक लाइन लिखो, समीकरण 1 व 2 से जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। W अपॉन में क्यू नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R। इसको इधर भेजेंगे तो W बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन में R। ये हो जाएगा। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, किया गया कार्य ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। W बराबर किसके हो गया, U के। यहाँ पे लिखेंगे U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R, और Q नॉट भी तो था यहाँ पे। ये हमारा क्या आ गया इसका फॉर्मूला। ठीक, आया समझ में। तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाक से, ले लिया, बढ़ा जाए आगे। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है कि 3 बिंदु आवेश के निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा। कई बार ये पेपर में आया है। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए फटाक से सुनते हैं। हमारे पास 3 बिंदु आवेश के मान लिया हमने, त्रिभुज के रूप में माना एक त्रिभुज हमारे पास है, इसका नाम दे देते हैं, मान लो ये दिया हमने A B
सी। हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी, जिसके कोने पर आवेश रखा हुआ Q1 Q2 Q3, ठीक। इसके बीच की दूरी मान लो इसकी R12, फिर R23 और इसकी R13, ये दूरी मान ली हम लोगों ने, ठीक है। क्या माना, एक त्रिभुज है एबीसीडी है, जिसके एक प्रत्येक कोने पर Q1 Q2 Q3 आवेश रखा हुआ है, जिसके बीच की दूरी R12 R23 R13 हो। तो अब हम ऊर्जा निकालेंगे। देखिए, बिंदु ए व बी के मध्य उत्पन्न ऊर्जा U बराबर 1/4 के Q। अब देखो, ए और बी पे आवेश है Q1 Q3, अपॉन दूरी कितनी है R13। देखो आज दूरी कितनी दी गई, R13 दूरी दी गई है। इसकी जो ऊर्जा निकली हम इसको भी मान लेते हैं कुछ, ठीक है। तो U बराबर मान लो आप इसको U3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बिंदु P व C के मध्य उत्पन्न ऊर्जा। तो U बराबर यहाँ पे देखो P व C पे जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ जाएगा BC, यहाँ पे 1/4 के, फिर Q यहाँ पे जो हमारे पास है वो है Q3, और जो आवेश है वो माइनस का, वो भी कहेगा रहेगा Q2, अपॉन में दूरी कितनी इसकी R23, ठीक। फिर क्या करेंगे, बिंदु C व A के मध्य उत्पन्न ऊर्जा, यानी क्या करेंगे, U बराबर CA बराबर 1/4 के, फिर Q की बात करें, देखो इसके बीच की बात निकालेंगे, यानी Q1, फिर ये निकालेंगे Q2 माइनस, अपॉन में दूरी कितनी दी गई है R12। आगे समझ में, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। फिर आप क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए उठा के, टोटल एनर्जी निकालिए। अगर कुल ऊर्जा निकालेंगे, ठीक, कुल ऊर्जा कैसे निकालेंगे, U बराबर U13 प्लस BC, यहाँ पे क्या था हमारा, इसको कुछ नाम दे दिया था हम लोगों ने, ए व बी नाम दिया था हम लोगों ने, ए व बी, ठीक। तो UAB, यहाँ पे UBC प्लस UCA, ठीक। तो हमने सबको जोड़ा। देखो अब एक चीज देखो, अगर हम एक चीज ध्यान देंगे तो सबसे एक चीज कॉमन मिल रही है, 1/4 के। हमें क्या मिल रहा था, कॉमन मिल रहा था, हम कॉमन निकाल लेते हैं कि 1/4 के हमने कॉमन ले लिया। अंदर बचा हमारे पास, अंदर बचा पहले वाले का Q1 Q3 अपॉन में R13, प्लस फिर दूसरे वाले का माइनस भी रहेगा साथ में, माइनस है Q3 Q2 और अपॉन में R23, फिर प्लस माइनस का Q1 Q2 अपॉन में R12। ये हमारा क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया। कोई दिक्कत आया समझ में, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। आगे हमारा क्या इसका कह रहा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अगर हमारे पास कोई द्विध्रुव है और उसको हम थीटा कोण घुमाते थे तो क्या करें, होगा कार्य क्या होगा। तो माना हमने एक वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास ए बी है, एक माना वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास क्या है, ए बी है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश। तो बेटा ये थ्योरी लिखनी होती है, ठीक है। जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, जिसके बीच की अल्प दूरी कितनी है हमारे पास, 2L है। इसके बीच की अल्प दूरी 2L है। जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर स्थित है। कितने कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है। चलिए हमें कार्य निकालना है, तो द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य की बात हम लोग करेंगे। तो चलिए, हमने कार का फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो यहाँ लिखेंगे बी नो डेट ठीक। द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो कार बराबर फॉर्मूला होता है कार बराबर बल। अब देखो द्विध्रुव को हम लोग घुमा रहे हैं थीटा कोण पे, कितने कोण पे घुमा रहे हैं, ठीक। तो बराबर टाउ लगेगा, टाउ, क्योंकि जो यहाँ पे जो वेग होगा, जो बल होगा वो कोण पे काम कर रहा है, तो टाउ भी हमारा क्या होता है, उसको बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण कार्य करेगा। बल आघूर्ण क्यों, बल अगर सीधे सीधे लगे डायरेक्टली बल हो जाता है, बट ये क्या कर रहा है, घूमते हुए लग रहा है। किस दिशा में लग रहा है, घूम के लग रहा है, इसलिए टाउ लगेगा, बल आघूर्ण काम करेगा, टाउ गुणे। अब मान लो यहाँ से डी थीटा विस्थापित हो गया। पहले थीटा कोण था मान लो थीटा, बाद में थीटा, पहले थीटा 1 था, बाद में थीटा 2 हो जाता मान लो, ठीक है। इस प्रकार से हमने मान लिया, ठीक। तो यहाँ पे जो कोण हो जाएगा हमारा वो डी थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
डी थीटा। आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम रखेंगे टाउ का फॉर्मूला। टाउ बराबर फॉर्मूला पढ़ रखा हम लोगों ने, पी ई साइन थीटा। फिर देखिए यहाँ रखेंगे डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। फिर लगाएंगे समाकलन का निशान। जैसे हम समाकलन का निशान लगाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। कार्य की बात करें तो कार्य शुरुआत में कितना रहा होगा 0, बाद में कितना होगा W। पहले थीटा मान लीजिए थीटा 1 रहा होगा, बाद में कितना होगा थीटा 2। लिमिट हमेशा नीचे से कहाँ लगाते हैं, ऊपर की तरफ। अब हम यहाँ से करेंगे समाकलन। तो साइन का समाकलन आपको आना चाहिए। साइन का होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे हमने समाकलन करेंगे। पहले देखो एक चीज सुनो, पहले क्या करेंगे, पहले जो डी के साथ है वो अंदर, थीटा है तो यहाँ थीटा अंदर आएगा, पी आ जाएगा बाहर। तो पी ई आ गया बाहर, अंदर बचा थीटा 1, यहाँ बचा थीटा 2। तो हम अंदर लिखेंगे अब साइन थीटा इंटू डी थीटा। फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, अब देखो हमें यहाँ पे समाकलन करें तो यहाँ से डी से हट जाएंगे निशान, तो केवल डब्ल्यू बचेगा। इसकी लिमिट लगा देंगे 0 से W बराबर। यहाँ पे हमारा पी बाहर चल ही रहा है, ठीक। साइन का करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ पे लिमिट लगाएंगे हम लोग थीटा 1, यहाँ लगाएंगे थीटा 2। फिर आगे की बात करते हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं अपर माइनस लोअर लिमिट होती है हमारी। देखो जिसको नहीं पता वो मैथ वाले जैसे बच्चे बायो वाले बच्चे हो तो याद रखेंगे, साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। तो वही हमने यहाँ पे करा है, ठीक। लिमिट लगाएंगे अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ रखेंगे तो बराबर पी ई। तो यहाँ पे लगाएंगे कॉस की बात करेंगे तो यहाँ रखेंगे देखो थीटा 2, तो माइनस थीटा 2। फिर लगाएंगे माइनस, अपर माइनस लोअर होता है, देखो अपर माइनस तो वो माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे लगाएंगे कॉस थीटा 1, ठीक। आया समझ में। फिर देखिए तो हमारे पास W आ गया, यहाँ पे पी ई आ गया, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 और प्लस कॉस थीटा 1, ठीक। प्लस वाला आगे माइनस वाला पीछे, तो बराबर पी ई। यहाँ पे लगाएंगे कॉस थीटा 1, फिर माइनस का कॉस थीटा 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अब हमने क्या किया, अब यहाँ तो ठीक है, यदि ऐसा अगर हो जाए तो अगर आप एक चीज सोचो कि पहला वाला एंगल तो हमारा 0 रहा होगा ना भाई, पहले भाई स्थिर है, मान लो सीधा स्थिर है थीटा, तो पहले थीटा 0 बाद में घुमा ना, तो हम कहते हैं यदि ऐसा हो जाए थीटा 1 बराबर 0 डिग्री और थीटा 2 बराबर हम मान लेते हैं थीटा, कितना मान लेते हैं थीटा, ये हमने माना। यदि ऐसा हो जाए यहाँ रखेंगे W बराबर हमारे पास पी चलता रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा 1, ठीक। यहाँ कॉस थीटा जगह रखेंगे कॉस 0, ठीक, माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो इसका मान आ गया हमारे पास W बराबर पी ई, इसका मान आ गया हमारे पास 1 और माइनस कॉस थीटा। ये इसका क्या आ जाएगा फॉर्मूला, आए समझ में। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक। अगर किसी को कोई दिक्कत भी है तो आप वीडियो थोड़ा वापस करके थोड़ा देखें, मतलब बैक करके थोड़ा सा देख लें पॉज करके, ठीक है। तो आ जाएगा आपको इजी टू वे, ठीक है। बहुत आसान है समझना और कुछ भी कठिन नहीं, लेकिन हाँ आता कई बार है ये पेपर में, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार, इसलिए आपको शुरुआत में बताया था थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। जो हेडिंग थी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जब हम बताते हैं तो आप ध्यान दिया करिए, ठीक है। चलिए आगे शुरू करें, बताया जाए, कोई दिक्कत आ गया। चलिए बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दो प्रोटॉनों को, ये तो बताया हमने तुमको, दो प्रोटॉनों या दो इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के समीप ले जाने पे स्थित ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, और दूर ले जाने में क्या होती है, घटती है। जिससे ये भी पॉइंट बताया हमने, दो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप ले जाने में वैद्युत स्थिति ऊर्जा घटती है, दूर ले जाने में वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ती है। ये भी हमने पीछे आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, तो हम मानते हैं यहाँ पे माना कि हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, माना कि हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। जिसके बीच की अल्प दूरी क्या हमारे पास 2L है, हमारे पास अल्प दूरी उसकी 2L दी गई है। इसके लिए हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए तो हमने क्या किया, माइनस क्यू आवेश के कारण आवेश को 2L दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, ठीक। कार्य बराबर फॉर्मूला हमारे पास भाई U मान लेते, कार्य यहाँ का क्या मान लेते हैं U, फॉर्मूला था कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। विस्थापन हमने कितना माना 2L,
भाई 12 दूरी विस्थापित कर रहे हैं ना, ठीक, तो यहाँ पे 12 मान लिया हमने। ठीक है, आगे क्या करेंगे, तो बल का हम फॉर्मूला खोलेंगे। ई बराबर होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट, यहाँ से हम इसको भेजेंगे था, तो एफ बराबर हमारे पास आ गया ई क्यू नॉट, तो यहाँ रखेंगे आके, तो यू बराबर हमारा चलता रहेगा ई क्यू नॉट गुणे 2L। फॉर्मूला पढ़ रखा है P बराबर Q इंटू 2L, ठीक, P बराबर Q इंटू 2L, तो यहाँ पे U बराबर हमारे पास आ जाएगा P। फिर देखो ये भाई हो गया हमारा Q, ये हमारा हो गया 12, तो यहाँ गया PE, ठीक, तो U बराबर आ गया हमारा PE आया, आया समझ में। लेकिन जो यहाँ पे विस्थापन रहेगा वो क्या करेगा भाई, माइनस का तो आगे लगा दो माइनस, एफ में नहीं लगाया, विस्थापन में लगाया 12 में माइनस, समझे, यहाँ पे 12 में माइनस लगेगा। फिर आगे बढ़ते यू आ गया हमारे पास, तो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा को द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य अभी निकाला था हमने, W बराबर TE 1 माइनस कॉस थीटा, पढ़ा था हमने। अब हम क्या करते हैं, दोनों को लेस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लेस कर देंगे। देखो हमारे पास जो कार्य है, एक हमारे पास ये दिया गया है, ये दिया गया है, तो हमने क्या किया, सॉरी, तो कुल कार्य निकालना ना, कुल कार्य, तो कुल कार्य हम मान लेते हैं यू नॉट, क्या मान लेते हैं यू नॉट, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे यू प्लस डब्ल्यू कर देंगे, तो यू हमारे पास कितना है, यू आया PE, फिर यहाँ पे क्या चल रहा है प्लस PE, कितना दिया गया हमारे पास ये ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा। फिर देखो अब एक चीज समझो, ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यू नॉट बराबर हमारे पास आ गया माइनस का PE कॉस थीटा, तो ये हमारे पास द्विध्रुव को द्विध्रुव की हमारी स्थित ऊर्जा आ गई, ठीक, तो यहाँ पे याद रहेगा भाई, तो किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर ही होता है, जितना हमने कार्य निकाला वही हमारी ऊर्जा बन जाएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत, पहले स्क्रीनशॉट लो फटाक से बेटा, छट से ले लिए, चलो। तो हमें दो द्विध्रुव के बल निकालने से पहले दो द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा याद करनी पड़ेगी, वरना हम इस बल को नहीं याद कर पाएंगे। तो एक हेडिंग यहाँ पे और लिखो, नोट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, दो वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे कर दो दो, बस ये हेडिंग रहेगी, दो वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, ये चीज इस प्रकार से काम करेंगे। जब ये वाला करेंगे तब हम क्या निकाल पाएंगे, बल निकाल पाएंगे, वरना साथ नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सुनिएगा, हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इस साइड में तुमको द्विध्रुव निकाल के दिखाते हैं, इस साइड में तुमको बल निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, याद रख रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, माना दो वैद्युत द्विध्रुव हम ले लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास A है, एक हमारे पास B है, A B एक हमने बना दिया, दो ले लिए हमने, ठीक, एक ले लिया B C, ये ले लिया D। तो माना एक दो वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, माना दो वैद्युत द्विध्रुव A B व C D है, माना दो वैद्युत द्विध्रुव A B व C D है, जिसके A सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा B सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, माइनस क्यू आवेश B सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसी प्रकार इसमें भी कर दो, जिसके भी जो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है और जिनके बीच की अल्प दूरी कितनी रहेगी, 12 ही रहेगी। ठीक, दो द्विध्रुव हमने ले लिए, माना दो वैद्युत ए बी है, इसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, इसके बीच की अल्प दूरी कितनी है, 12 है, जो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों द्विध्रुव के लिए क्या निकालेंगे, स्थित ऊर्जा निकालना। देखिए एक चीज मेरे बात समझिए, इसका द्विध्रुव अगुण मान लेते हैं P1, इसका मान लेते हैं हम लोग P2, इसका क्या माना P1, इसका मान लिया P2। अब देखो ये एक दूसरे पे दोनों पे बल लगा रहा है, ये वाला इस पे लगा रहा है और ये वाला इस पे लगा रहा है। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, जब बल लगा रहे हैं तो हमने क्या देखा, अब देखो पता ही है जब बल की दिशा, देखो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वही हमारी किसकी दिशा होती है, बल की दिशा भी होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और बल की दिशा क्या है, आपस में बराबर है, मतलब जो इस पे काम कर रही है वही बल। देखो अब अगर तुमसे कहें जब ये बल इस पे लगा रहा है तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पे हो जाएगी E1, और इसका बल इस पे लगा, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी इस पर E2 हो जाएगी। ठीक, अब ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव के लिए हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो अब करेंगे क्या, द्विध्रुव
यहाँ पे लिख दो ए बी के कारण, ऐसे निकाल लेंगे किसके लिए, पी सी के कारण। द्विध्रुव ए बी कारण निकाल लेंगे तो फॉर्मूला होता है तीव्रता का ई बराबर, तो E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। फिर अब इसके लिए निकालना है तो यहाँ पे हमारा जो काम करेगा क्या, P1, फिर अपॉन में यहाँ पे क्या काम करेगा हमारे पास, यहाँ पे आर स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर, आर स्क्वायर केवल रहेगा, दूरी आ जाएगी आर क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी प्रकार द्विध्रुव CD के कारण बिंदु विभव उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, सीधे कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला हमारे पास, E2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के P2 अपॉन में R2, मतलब R क्यूब हो जाएगा। अगर हम वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो अगर हम निकालें दोनों की अलग अलग निकलेगी हमारे पास, तो ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे भी U निकालते हैं, ये AB के लिए, ये निकलेगा CD के लिए। तो फॉर्मूला यहाँ पे U का लगाएंगे माइनस का PE, और देखो यहाँ पे P1 है, यहाँ पे E2, तो P1 E2, यहाँ पे भी लगाएंगे माइनस का PE, पर यहाँ पे देखो यहाँ पे E2 है, यहाँ पे E1 है, यहाँ पे P2 है, ठीक। अब आओ माइनस P1 रखेंगे तो यहाँ पे देखो E2 का मान रख दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के P2 अपॉन में R क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे भी रख दो आगे जरा माइनस P2 चल रहा है हमारे पास, E1 का मान रख दो, E1 कितना दिया गया हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट के P2 मतलब P1 2 अपॉन में R क्यूब। इसको लिख कैसे सकते हो, इसको लिख दो बस इस प्रकार से कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट के और P1 P2 अपॉन में R के ऊपर ये क्या करेगा माइनस का, ऐसे यहाँ पे कर दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, फिर P1 P2 अपॉन में R क्यूब, ये इसका क्या आ जाएगा फॉर्मूला, आया समझ में, ठीक। ये हमारा निकल आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो ध्रुव कारण, एक निकली हमारा ये, एक निकली ये, सेम फॉर्मूला रहेगा। अब हम बल निकालने की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बल। ठीक, अब हम क्या करते हैं बल निकालेंगे, तो बल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो जब हम बल निकालने जा रहे हैं बल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे कार्य, यहाँ पे मान लो हमारा DU है, ठीक, यहाँ साइड से कर देते हैं, तो DU बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, विस्थापन मान लेते हैं DR, क्या मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नीचे ले आओ, तो बल निकालना है तो बल बराबर DU अपॉन में DR, ठीक, D अपॉन में DR चलता रहेगा। तो देखो यहाँ पे U का मान रखो, U कितना दिया गया हमारे पास 1/4 वही माइनस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट के P1 P2 अपॉन में R क्यूब, ठीक। नीचे ये प्लस का ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का D अपॉन में DR इज इक्वल टू 1 माइनस, मतलब माइनस का, फिर माइनस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, फिर P1 P2, देखो ये माइनस ऊपर प्लस का R क्यूब हो जाएगा, पर क्या आएगा माइनस का, ठीक। अब देखो D अपॉन में DR लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे अवकलन जो D के साथ होगा वो जैसे यहाँ पे R है तो केवल R अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर आ जाएंगे। तो माइनस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट के कहाँ आ गया बाहर, और P1 P2 हमारा क्या बच गया अंदर, मतलब बाहर आ जाएगा। D अपॉन में DR यहाँ बचा R माइनस क्यूब। पावर का क्या करेंगे आगे मल्टीप्लाई, 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट के चलता रहेगा, माइनस आगे चल रहा है, 3 दूनी 6 पर क्या आएगा माइनस का, तो वो माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अपॉन में यहाँ बचा R की पावर, देखो जितनी पावर उसमें एक जोड़ एक घट जाता है, जैसे ये पावर लिखी हुई है तो कर क्या रहा है पहली बात समझो, x की पावर n लगाया तो x की पावर n, तो n का गुणा आगे करेंगे और प्लस 1 कर देंगे ऊपर, जितनी भी पावर है उसमें सॉरी एक घटा देते हैं, समाकलन में जोड़ते हैं, अवकलन में क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो -1 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे -1 करेंगे तो 3 में 1 जाएगा, हमारा कितना बचेगा 4, पर क्या आएगा माइनस का, ऊपर प्लस माइनस के नीचे आगे क्या हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, फिर 6 अपॉन में R 6 P1 P2, तो यहाँ पे ये P1 P2 भी तो रहेगा ना P1 P2, ठीक। तो P1 P2 अपॉन में R की पावर 4, तो 6 P1 P2 अपॉन में R की पावर 4, ये F आ गया। देखो यहाँ पे 2 द्विध्रुव निकाला था, अच्छी सी फॉर्मूला लगाया था, अच्छी फॉर्मूला क्या होता है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2 P1 P2 अपॉन में R क्यूब, सेम अच्छी सी फॉर्मूला यहाँ लगाया, जो हमारे पास आया उसका हमने फॉर्मूला लगाया बल का, कार का फॉर्मूला लगा के हमने उसका क्या कर दिया अवकलन करा,
जितनी पावर थी उसको आगे मल्टीप्लाई करा जाता है, 3 दूनी 6 हो गया, तो ये 6 आ गया, पावर में घटाया जाता है तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा हमारे पास, ऊपर माइनस का नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आया समझ में? आपके लिए एक लाइन तो सुनिएगा फटाक से पहले। तो लाइन क्या है हमारे पास, खुद पर रख यकीन, वक्त भी झुक जाएगा, हर सपना तेरा सच हो जाएगा, मंजिल मिलेगी सब्र के साथ, बस चलते रह तू पा जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, और अंशुमन फिजिक्स ऐप डाउनलोड करके आप वहां से इस वीडियो के नोट्स भी पा सकते हैं, तो वहां से नोट्स ले लें, और टेस्ट पेपर भी आप मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।